नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आज हम लोग मनोविज्ञान के कुछ सिद्धांत पर चर्चा करने वाले हैं। तो जितने भी हमारे भाई बहन तो टेट, यूपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये कुछ एक वरदान की तरह साबित होगा। इससे आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही, हर हाल में इससे एक क्वेश्चन मिलेगा। तो कोशिश ये करेंगे कि ये जितने भी जो मैं बताने वाला हूँ इनको बहुत अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इनको समझ भी सकते हैं। तो पहला, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है सीक्वेंस में आपके 1 से लेके और यहाँ तक, ये थॉर्नडाइक ने दिए हुए हैं। कितने दिए हुए? थॉर्नडाइक ने। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक ये कौन है? थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक और संयोजनवाद का सिद्धांत। मतलब शिक्षा का प्रयास करके प्रयत्न किया और भूल गए, उसके बाद में संयोजन किया। ये किसका स्टेटमेंट? ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, शिक्षा का प्रयास और प्रयत्न करके भूल गए, भूलने के बाद में उसको संयोजन कर दिया। ये थॉर्नडाइक ने बोला था। तो यहाँ पर एक बन सकता है, एक शॉर्ट ट्रिक बन सकती थी, शिक्षा का प्रयास प्रयत्न करके भूल गए, बाद में संयोजन किया। ये क्या कह सकते हैं इनको? थॉर्नडाइक। क्या कह सकते हैं? थॉर्नडाइक। ठीक है ना। तो ये थॉर्नडाइक आसानी से समझ गए होंगे सभी लोग। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी बात है कि शिक्षा प्रयास प्रयत्न करके भूल गए और उसके बाद में संयोजन कर दिया। तो ये किसका स्टेटमेंट हो गया? थॉर्नडाइक का। फिर उसके बाद में मनोविज्ञान। अच्छा, यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान लिखा हुआ है और यहाँ पर मनोविज्ञान लिखा हुआ है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि मनोविज्ञान केवल आता है तो विलियम जेम्स की बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान की बात आती है तो हम वहाँ पे थॉर्नडाइक की बात करेंगे। ठीक है ना। तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं, प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक विलियम जेम्स हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर 7 ये सीखे और यहाँ से आसानी से हम समझ सकते हैं। ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपने ये सभी 7 सिद्धांत की बात कर ली, अब उसके बाद में अगले 8वें सिद्धांत की बात करते हैं, आत्म संप्रत्यय की अवधारणा। आत्म संप्रत्यय की अवधारणा किसने दी थी? विलियम जेम्स ने। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। देखो, थॉर्नडाइक ने, अगर हम मनोविज्ञान की बात करें तो उनका बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए कहीं ना कहीं शिक्षा मनोविज्ञान का जन्मदाता भी बोला जाता है थॉर्नडाइक को। ठीक है ना। तो उसी सीक्वेंस में थॉर्नडाइक ने बहुत सारे दिए हुए हैं, उन्हीं में से उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। और इसके अलावा एसआर थ्योरी ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम का बंध सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया है। संबंधवाद का सिद्धांत ये भी थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। उसके बाद में शिक्षण अंतरण का सर्वश्रम, ये भी कहीं ना कहीं थॉर्नडाइक की बात। अवयव का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। बिने साइमन बुद्ध परीक्षण, बिने एवं साइमन। तो ये जो है, ये इतना यहाँ से लेके ये उसके कौन है? बिने एंड साइमन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 15 जो सिद्धांत है उनको सीखा, समझा और इसी सीक्वेंस में आगे बात कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले सिद्धांत की तरफ। अच्छा, उसी में आगे 16वां बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता, इनको हम बिने को कहते हैं। एक खंड बुद्धि का सिद्धांत बिने ने दिया। 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया। त्रिखंड सिद्धांत 2-3 करके स्पीयरमैन बना। तो इसकी ट्रिक भी बन सकता है, 2-3 खंड करके स्पीयरमैन बना। तो यहाँ से ये 2 जो हैं, 2-3 खंड करके स्पीयरमैन बना। तो ऐसे भी इसको हम समझ सकते हैं। ठीक है। सामान्य एवं विशिष्ट तत्वों के सिद्धांत के प्रतिपादक
ये भी स्पीयरमैन है। बुद्धि का द्वय शक्ति का सिद्धांत स्पीयरमैन। और उसके बाद में त्रिआयाम बुद्धि का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, बुद्धि संरचना का सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया, और समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत थ्रस्टर ने दिया। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया? थ्रस्टर ने दिया। तो इस प्रकार से हमने सीक्वेंस में 24 कर लिए और इसी में आगे बढ़ते हैं। सॉरी, अच्छा, यहाँ से 25 की बात करते हैं। 25 जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो युग्म तुलनात्मक निर्णय विधि के सिद्धांत प्रतिपादक थ्रस्टन, क्रमबद्ध अंतराल विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन, समदृष्टि अंतर विधि के प्रतिपादक थ्रस्टन व चैव। ये कुछ ठीक है, ये पूछा जाता है। न्यायदर्श या प्रतिदर्श वर्ग घटक बुद्धि का सिद्धांत, ये थॉमसन ने दिया। देखो, थॉमसन भी कहीं ना कहीं अपना रोल दिखाते हैं, और जितने भी विदेशी या फॉरेनर साइंटिस्ट हों या फिर मनोवैज्ञानिक हों या फिर किसी भी फील्ड में काम करने वाले हों, तो वो अपना अपना एक कोई ना कोई एक स्टेटमेंट देता है और सिद्धांत बनाता है, ठीक है ना। और उसके बाद में पदानुक्रमिक या क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत वर्ड तथा वर्णन, और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल। तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया हुआ था। और इस प्रकार से हम लोगों ने ये सिद्धांत। अब नेक्स्ट बात करते हैं सिद्धांत नंबर 31 की, प्रतिकारक विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक आरवी कैटल। बुद्धि का एवं बुद्धि का के सिद्धांत हैव स्टर्न, ठीक है ना, या फिर हैव केबल कह सकते हैं। ये जो इतना है इसके लिए ये हैव है, ठीक है। और बुद्धि इकाई का सिद्धांत स्टर्न एंड जॉनसन, और बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र का प्रतिपादन विलियम स्टर्न। संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक विलियम बुंट। विकासात्मक मनोविज्ञान के जीन पियाजे। संरचना करके प्रयोग किया विलियम बुंट्स, है ना, संरचना करके प्रयोग किया विलियम बुंट्स। ऐसे भी हम समझ सकते हैं और इसको आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, और ये 37 हम लोगों ने कुछ स्टेटमेंट की बात कर ली, और 37 के बाद में है 38 संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे। मूल प्रवृत्तियों के सिद्धांत के जन्मदाता विलियम मैकडूगल। हार्मिक का सिद्धांत मैकडूगल। मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान पाम्पलॉजी। ये जो है ना, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो हार्मिक का सिद्धांत मनोविज्ञान को मन मस्तिष्क का विज्ञान किसने बताया? पाम्पलॉजी ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, देखो यहाँ पर क्रिया प्रसूत और सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, दोनों के कौन है? स्किनर हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप लोग अच्छे से समझते चलेंगे और ये आसानी से सॉल्व भी, और इनको या फिर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जिन बच्चों का ये वैसा है तो वो इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में अगला है यहाँ पर 44 अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत इवान पेट्रोविच पावलोव। देखो पावलोव का पूरा नाम है ये इवान पेट्रोविच पावलोव। कभी कभी पूछ देते हैं, वैसे तो नहीं पूछा गया लेकिन फिर भी यहाँ ध्यान रखना। संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत ये भी पावलोव ने दिया, और प्रतिस्थापक का सिद्धांत पावलोव। अच्छा, उसके बाद में बात करते हैं, ये जो लास्ट वाले 3 दिख रहे हैं 48, 49, 50, प्रबलन पुनर्वलन का सिद्धांत, व्यवस्थित व्यवहार और सबलीकरण का सिद्धांत CL हल ने दिया। ये तीनों के तीनों किसने दिए? CL हल ने। और इनमें से इम्पोर्टेंट भी है और ये पूछ भी दिए जाते हैं कभी कभी, जैसे ये सभी हम लोग अच्छे से तैयार करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये यहाँ पर ये सिद्धांत की बात कर ली है। तो यहाँ पर
और एक चीज़ और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो जो यहाँ पर ये सिद्धांत अभी तक मैंने जो बता दिए हैं 50 के लगभग में, तो इनको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से सब लोगों को समझने की ज़रूरत है और इनसे आपको एक क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलेगा, ये समझ लो। एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन इनसे मिलना है, ठीक है ना। तो इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर समपोषक का सिद्धांत Cl हल, चालक अंतर्नोद, प्रणोद का सिद्धांत Cl हल, तो ये भी कहीं ना कहीं Cl हल के हैं। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर सूर्य अंतर्दिश का सिद्धांत वॉर्दिमर कोफ्ता, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये अक्सर पूछा जाता है। गेस्टाल्टवाद संप्रदाय के जनक वर्दीमर कोफ्ता, ठीक है ना। ये भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय सिद्धांत कर्ट लेवन, तरल रूप का सिद्धांत, ये भी कर्ट लेवन है। क्षेत्रीय तरल रूप कर्ट लेवन। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए कि यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहीं से कुछ इस प्रकार से बना दिए जाते हैं। तो इसी के साथ में आगे बात करते हैं 58 समूह गतिशीलता। क्या है यहाँ पर? समूह गतिशीलता संप्रदाय के प्रतिपादक कर्ट लेवन समीप्य संबंध का सिद्धांत कर्ट लेवन, साइन चिन्ह का सिद्धांत टॉलमैन, संभावना सिद्धांत टॉलमैन और अग्रिम संघटक प्रतिमान के प्रतिपादक डेविड आशुबेल जो कि टंकट जिसको हम बोलते हैं उसके भी उन्होंने कहीं ना कहीं उस पर काम किया। भाषी सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक वाहार्फ, क्या है इसकी अगर हम बात करें तो इसके कौन है? बहार्फ। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक जॉन बी वॉटसन। तो इस प्रकार से हम ये समझ गए 64 में क्या करना है। ये जितने भी हैं ये बहुत अच्छे से तैयार करना है और इनमें से आपको कोई भी कंपटीशन की अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन तो आपको 100% मिलेगा, चाहे हम सी-टेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, ठीक है ना, चाहे सुपर टेट की बात करें, एस टेट की बात करें, ठीक है ना। तो ये अच्छे से समझना है सब लोगों को और इनको सॉल्व भी करना है और इनको एक बार रीड करना है। अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो ये सभी के सभी आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे और यही इम्पोर्टेंट है और इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।